के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करें हमारी आज की वीडियो। ठीक है, देखो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है फ्रेंड्स नेतृत्व का अर्थ, उसकी विशेषता और उसका महत्व। इन तीन बातों को पढ़ना है हमें, और ये तीनों बातें किससे जुड़ी हुई है? नेतृत्व से। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेतृत्व होता क्या है, फिर हम उसकी विशेषता और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड, रेडी? तो देखो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ जानने के बाद बाकी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उद्देश्य से, चाहे लाभ से, आवश्यकता से, उसके दोष से, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसका आंसर अच्छे से दे पाते हैं। ठीक है, तो देखो नेतृत्व के अर्थ के बारे में हमें क्या बताया गया है। तो नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसकी सहायता से वह दूसरे व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करता है। पथ मतलब होता है रास्ता और प्रदर्शन मतलब होता है दिखाना, तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। इस प्रकार एक नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन देता है उनकी कुशलता बढ़ाता है एवं कुशलता प्रदान करता है। नेतृत्व का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर कि अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करना। ठीक है, एक व्यक्ति जब अपने गुणों से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है, उनका कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाता है, तो ये सारे काम नेतृत्व कहलाते हैं। और नेतृत्व का ये सारा कार्य जो व्यक्ति करता है उसे हम नेता कहते हैं। मतलब नेता के रूप में नेतृत्व का कार्य किया जाता है। और नेता मतलब फ्रेंड्स एक अधिकारी बन जाना, एक प्रबंधक बन जाना। ठीक है, तो अपने गुणों से किसी दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर देना नेतृत्व कहलाता है। फिर से सुनो, अपने गुणों से किसी दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर देना मतलब उसका आचरण बदल देना नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। तो विशेषता में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अनुयायियों का होना। मैं किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को कब चेंज करूंगी? जब कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है। कर्मचारियों का सतत प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हमें ऐसा नहीं है कि आज हमारे कर्मचारी को अभिप्रेरित किया, फिर 1 महीने बाद किया, 2 महीने बाद किया या 8 दिन बाद किया। हमें उनके काम पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए और उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। आदर्श आचरण, जिस आचरण की मैं अपने कर्मचारी से अपेक्षा रखती हूँ, ऐसा आचरण पहले मुझे अपना रखना होगा। कोई बात उन्हें समझानी है तो उसका उदाहरण मुझे खुद को बनना होगा, फिर वैसा मैं कर्मचारी से सब कुछ करवा सकती हूँ। उद्देश्यों की समानता, जो मेरा लक्ष्य है वो कर्मचारी का होना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य एक होगा तब जाके संस्था में अच्छे से काम होंगे। एंड लास्ट है प्रभावीकरण प्रक्रिया, कर्मचारी अपने नेता के नेतृत्व से, नेतृत्व मतलब उसके गुणों से प्रभावित होना चाहिए, तब जाके कहा जाएगा कि नेतृत्व की प्रक्रिया सफल रही। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम इनकी डिटेल से और अच्छे से समझते हैं। तो देखो क्या लिखा, अनुयायियों का होना। सबको मालूम है मतलब कोई ना कोई व्यक्ति कर्मचारी होने चाहिए। तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है, और इन अनुयायियों का अपने नेता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा अपने। ठीक है फ्रेंड्स, अपने नेता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसके एक कथन पर अनुयायी अनुसरण करने वाले होना चाहिए, मतलब उसकी बात को मानने वाले। अनुसरण मतलब उसके अनुसार चलने वाले होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सतत प्रक्रिया। नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक व्यावसायिक उपक्रम अस्तित्व में रहता है तब तक नेतृत्व भी अस्तित्व में रहता है। यहाँ पे रिपीट हो गया तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो क्या है? सतत प्रक्रिया। नेतृत्व का काम निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते रहोगे, उन्हें कार्य को लेकर समझाते रहोगे, तब तक आपका व्यवसाय जो अस्तित्व में रहेगा, अस्तित्व मतलब जीवित रहेगा, उसका जीवन कार्य रहेगा, और नेतृत्व की भी आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। ठीक है, अगला देखो, आदर्श आचरण मतलब अच्छा चरित्र। अनुयायियों के समक्ष नेता को आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छा आचरण, क्योंकि नेता का आदर्श आचरण अनुयायी अपने जीवन में अपनाते हैं।
यहाँ पे लिख लेंगे हम आदर्श, ठीक है, आदर्श मतलब अच्छा। फिर आगे देखो, अतः नेता की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। कथनी मतलब जो उसने कहा और करनी जो काम वो करता है, ये दोनों समान होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा क्या और किया क्या, ठीक है। आदर्श आचरण, एक नेता का आचरण अच्छा होना चाहिए जिसे देख के कर्मचारी प्रभावित हो। उसके कथनी और करनी मतलब जो वो कहता है और जो वो काम करता है, दोनों एक होने चाहिए, वरना जैसा मालिक वैसा क्या होगा, उसका कर्मचारी होगा, ठीक है। अगला देखो, उद्देश्यों की समानता। इसमें लिखा है नेता एवं उसके अनुयायियों के उद्देश्य समान होने चाहिए। समान उद्देश्य के व्यक्ति ही एक साथ कार्य कर सकते हैं। अलग अलग उद्देश्य होने पर नेतृत्व तो प्रभावहीन हो जाता है। जब कर्मचारी को मैं जो बात समझा रही हूँ तो बात उसे कब समझ में आएगी, जब वो मेरे लक्ष्य पर काम करेगा, मेरे तरीके से काम करेगा, वरना वो काम अलग कर रहा है, मैं उसको गाइड कर रही हूँ, तो वो दोनों बात नहीं मिलती है। इसलिए बोला गया कि नेता और अनुयायी जो होते हैं उनके लक्ष्य समान होने चाहिए। एंड लास्ट है इसमें प्रभावीकरण प्रक्रिया। इसमें क्या लिखा, नेतृत्व में अनुयायियों को प्रभावित कर उनसे वांछित कार्य करवाया जाता है। प्रभावीकरण नेतृत्व का सार है, मतलब कि वांछित, जैसी हम इच्छा रखते हैं या जैसा काम हमें चाहिए वो नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों से करवा लिया जाता है, ठीक है। तो हमने जाना कि नेतृत्व में अनुयायी होने चाहिए, बात को मानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले होने चाहिए। एक सतत प्रक्रिया होती है, इसमें जो नेतृत्व करता है, जो नेता, उसका आचरण, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उद्देश्य समान होने चाहिए, और प्रभावीकरण प्रक्रिया, उससे इस तरीके से अपने कर्मचारियों को प्रभावित करते आना चाहिए जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके महत्व को, ठीक है। तो महत्व में क्या लिखा है फ्रेंड्स, जैसे कि व्यावसायिक सफलता में योगदान मिलती है। जैसा कर्मचारी को गाइड किया जाएगा वैसा वो काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। समन्वय की भावना का विकास, अगर मालिक अपने कर्मचारी से अच्छा व्यवहार करता है तो मालिक को देखकर कर्मचारी अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी व्यक्तियों का विकास इसके अंदर होता है। टीम भावना से काम होता है और अनुशासन की स्थापना होती है। अगर जैसे आज हमारे घर में हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, ये इनके होने की वजह से आज हमारे घर में डिसिप्लिन, अनुशासन है, ठीक है। अगर ये नहीं होते हैं तो क्या हम अनुशासन से रह पाते क्या? जैसे आज बहुत से बच्चे पढ़ाई को लेकर बाहर जाते हैं तो वहाँ उनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी गाइडलाइन पूरी बिगड़ जाती है। तो यहाँ ये बोला है कि बिजनेस में एक अच्छा नेता होगा तो अच्छे अनुशासन की स्थापना हो सकती है, ठीक है। तो देखो इन पॉइंट की डिटेल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक सफलता में योगदान, इसे कैसे बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि व्यावसायिक सफलता में कुशल नेतृत्व की निर्णायक भूमिका रहती है, क्योंकि दुर्बल या अकुशल नेतृत्व के कारण अच्छे संस्थानों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। एक व्यक्ति जो होता है वह अपनी टीम से ही सफलता प्राप्त कर सकता है, और उसकी टीम कब बनती है? जब वो उन्हें अच्छे से क्या करता है, काम को सिखाता है, उनका अच्छा नेतृत्व करता है, उन्हें अच्छे तरीके से अभिप्रेरित करता है। अगर एक अच्छा नेता नहीं होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा, समन्वय की भावना का विकास। कुशल नेतृत्व से व्यावसायिक उपक्रम में विभिन्न विभागों तथा श्रमिक समूह में समन्वय की भावना का विकास किया जाता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सभी कर्मचारियों को एक किया जाता है और बहुत सी समस्याओं और कठिनाइयों का स्वतः समाधान हो जाता है। जहां एक अच्छा नेता होता है वहां की उस टीम ही पूरी अच्छी होती है, और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपस में एक दूसरे की समझ से उसे सुलझा लिया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी व्यक्तियों का विकास इसके अंदर होता है, क्योंकि नेता के गुणों से हम प्रभावित हो रहे तो हम भी तो अपने नेता को देखकर वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो कुशल नेतृत्व की यह विशेषता है कि उसके अनुयायियों का व्यक्तिगत विकास भी संभव हो जाता है, क्योंकि कुशल नेतृत्व सदैव उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। एक अच्छा नेता ये नहीं चाहता है कि कर्मचारी मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करे, वह अपने गुणों से अपने कर्मचारी के व्यक्तित्व को बदल देता है, उन्हें इतना तैयार कर देता है कि वह खुद का कोई काम शुरू करने लग जाए। तो ये होता है एक अच्छा नेतृत्व, ना कि केवल अपना काम निकालने के लिए उन्हें गाइड करना किन्हें, कर्मचारियों को, ठीक है। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स में लिखा है फ्रेंड, पहला टीम भावना।
नेतृत्व अपने व्यवहार से उपक्रम में टीम भावना का विकास करता है। टीम भावना मतलब होता है एक टीम बना, जैसे क्रिकेट टीम होती है, सब साथ में रहती, वैसे ही एक टीम बन जाती है काम को लेकर। जब समस्त कर्मचारी एक सूत्र में टीम भावना से कार्य करते हैं तो उपक्रम के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे समझाने जैसी तो अब इसमें कोई बात है ही नहीं, पढ़ते से ही क्लियर हो गया है ना फ्रेंड्स। एंड अगला देखो, अनुशासन की स्थापना। नेतृत्व के द्वारा अपने उपक्रम में अनुशासन की स्थापना की जाती है। अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, अनियमितता की स्थिति में नेतृत्व के द्वारा दंडित किया जाता है। अनुशासन से उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। अनुशासन मतलब शासन के अनुसार चलना, जो नियम है हमारे संस्था के उन नियमों का अनुसरण करना। तो ऐसे नियम तभी कायम रखे जा सकते हैं जब नियम बनाने वाला होता है, नियमों पर निगरानी रखने वाला होता है, और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है तो उनका दंड देने वाला होता है, तब अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जाना नेतृत्व का अर्थ, उसकी विशेषता और उसका महत्व। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो उस डाउट को माइंड में नहीं रखना है, उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।